और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह किया है मध्य प्रदेश के लोगों से। जी हां, लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इसी बीच सीएम शिवराज अलर्ट मोड में है, लेकिन अपील भी लगातार वे सबसे कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए तमाम उपाय सीएम शिवराज कर रहे हैं। उनके तमाम नेता, उनके तमाम मंत्री, उनका पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है कि कोरोना से कैसे बचा जा सके। जी हां, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागी शाह। सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य आग्रह किया है और कहा है कि मैं आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठा हूं। पहला सुख निरोगी काया, ये पीएम ने कहा है। कोरोना संक्रमण रोकने का व्यवहार चाहिए। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए संक्रमण रोकना है तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा। कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। सार्वजनिक आयोजनों की वजह से कोरोना दोबारा फैला है। मैं लॉकडाउन के तरीकों को सही नहीं मानता, ये सीएम शिवराज ने कहा है। परमानेंट लॉकडाउन समाधान नहीं है। ऐसे में समाज को जागरूकता की जरूरत है, इसलिए मैं लोगों से मास्क लगाने का आग्रह करता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का आग्रह, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का आग्रह। लेकिन सीएम के स्वास्थ्य आग्रह पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा है। जी हां, लगातार सीएम शिवराज लोगों से अपील कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि मुद्दों से ध्यान मोड़ने के लिए शिवराज जी कल 24 घंटे के लिए मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहे हैं। पता नहीं इस 24 घंटे के आग्रह की नौटंकी से प्रदेश कोरोना से कैसे भागेगा। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज के इस आग्रह को नौटंकी बताया है। लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, इलाज कैसे मिलेगा, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेगी, संक्रमण कैसे कम होगा, यह तो शिवराज जी ही बता सकते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उसी के साथ कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी तंज कसकर पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य आग्रह को लेकर सवाल उठाए हैं। सीएम हर रोज कोविड की समीक्षा कर रहे हैं। एक साल में भी कोविड को लेकर कोई व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। कई मंत्री चुनाव और पर्यटन में व्यस्त हैं। आंकड़े बताते हैं कि अस्पताल जाने वाले मरीजों को लूटा जा रहा है। वैक्सीन के नाम पर बीजेपी अपना दम बता रही है। 45 साल से नीचे के वैक्सीन करने पर कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सत्याग्रह के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। यह सरकार का फेलियर है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने किसानों की मौत पर सत्याग्रह किया था। तो आइए, जीतू पटवारी ने क्या कुछ। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभी से अपील कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, आज वे स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी भोपाल में भी सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त पीपुल्स अस्पताल हो, जेके अस्पताल हो, उनमें भी बेड्स की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क वहां भी इलाज कराया जा सकेगा। इंदौर में भी बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जहां जहां आवश्यकता है बेड की संख्या लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह तो किया है, 24 घंटे के लिए मिंटो हॉल में बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भा नहीं रहा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर इसे नौटंकी करार दिया, लेकिन विधायक जीतू पटवारी ने भी सीएम शिवराज पर तंज कसा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने। सरकार के मुखिया सत्याग्रह स्वास्थ्य को लेकर और कोरोना की इस महामारी के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी की शरण में बैठे हैं। हमें जो बातें पता चलती है वो अखबारों और मीडिया के माध्यम से भी पढ़ती है, और हमें जो बातें संज्ञान में आती है वो सरकार के आंकड़ों से भी आती है। मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह है। सरकार कहती है लगभग 3.5 लाख के आसपास कोविड के मरीज मध्य प्रदेश में हो गए। लगभग 5,000 मृत्यु कोविड से लेकर मध्य प्रदेश में हो गई। सरकार अभी कहती है कि दूसरे दौर में लगभग 25,000 मरीजों का मध्य प्रदेश में इलाज हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बीच में अपना जन जागरण अभियान कोविड के खिलाफ, मास्क लगाओ, पत्नी, उनकी धर्म पत्नी से लेके रोड पे घूम कर लोगों को मास्क पहना रहे, जागरूकता ला रहे। 1 साल मुख्यमंत्री का कोविड को लेकर जागरूकता, 1 साल में जितनी समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नदारद है। सरकार के मुखिया
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह पर कांग्रेस ने तंज कसा है। उन्हें ये नौटंकी लग रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री, शिवराज के मंत्री लगातार उनका इस स्वास्थ्य आग्रह में साथ दे रहे हैं। हमारे साथ कमल पटेल ने कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा मंत्री कमल पटेल ने? कांग्रेस को हमेशा उनको राजनीति लगती है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते से कोरोना के लिए 1 महीना अकेले लड़ते रहे और पूरे प्रदेश को की व्यवस्था को ठीक किया, जो कमलनाथ जी ने अव्यवस्थित कर दिया था। कमलनाथ जी से पत्रकार ने पूछा था कि कोरोना बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ गया है, इस पर आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये कोरोना छोड़ो, अभी तो राजनीतिक कोरोना में विचार करो। यानी उनको कोरोना की कोई चिंता नहीं थी और इसलिए आज भी उनको चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम राजनीति देश के लिए करते हैं और कांग्रेस राजनीति गांधी परिवार के लिए करती है, खुद के लिए करती है। ये अंतर है, इसलिए उनकी सोच में अंतर है। मैं कमलनाथ जी से भी अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के साथ आके वहाँ अनशन पे बैठे, ताकि कम से कम देश में और प्रदेश में जब संकट है कोरोना का, महामारी का, सब मिलकर लड़े तो एक संदेश अच्छा जाएगा, आपकी भी छवि बनेगी। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सड़कों पर उतरे हैं, स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे नौटंकी बता रही है। राजनीतिक पहलू क्या कहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए इसी बात पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, महाराष्ट्र के बाद अगर मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन सीएम शिवराज अलर्ट मोड में तो है ही, लेकिन लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, माइक में ऐलान कर रहे हैं। आज 24 घंटे के लिए वे मिंटो हॉल में बैठे हैं। क्या लगता है, ये नौटंकी बता रहे हैं कांग्रेस इस पूरे ही स्वास्थ्य आग्रह को? क्या लगता है, जब स्वास्थ्य आग्रह सीएम शिवराज ने किया है तो कोरोना इससे कहीं ना कहीं कम हो सकता है? देखिए, राजनीति में कोई भी दल हो, कोई भी लीडर हो, मेरा मानना है कि सब नौटंकी करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो नौटंकी का तो सवाल ही होगा कि सब करते हैं, किसी की कम, किसी की ज्यादा। जहां तक शिवराज सिंह के उपवास की बात है, मेरा ये मानना है कि ये एक तरह का उनका सांकेतिक मामला है, लेकिन सरकार को इसके साथ साथ जिन मुद्दों पर बात अभी हो रही है, कम से कम अस्पतालों में पलंग बढ़ाए जाने की बात होनी चाहिए, वैक्सीन कहीं कम ना पड़े, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। और उसके साथ साथ सरकार के अलावा जो सरकार जिन दलों की होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबका वोट के समय, मतलब चुनाव के समय वोट मांगना भर काम नहीं होता है। इनको चाहिए कि जनता अभी संकट में है, इस समय ये लोग भाषणबाजी करने के बजाय, बयानबाजी के बजाय, कांग्रेस, बीजेपी, सेवा दल, कांग्रेस का, भाजपा का युवा मोर्चा, ये जनता के बीच में जाए, उनको वैक्सीन बांटने का काम करें, सैनिटाइजर बांटने का काम करें, मास्क बांटने का काम करें, और कम से कम इतना तो करें कि ये संक्रमण ना बढ़े, लोगों की भीड़ इकट्ठा ना करे, भाषण ना करे, रैलियां ना दे। ये काम जो भी पार्टियां कर रही, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बंद करना चाहिए। भगवान के लिए भाषण के बजाय काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि नौटंकियां हर एक पार्टी में होती है और ये नौटंकियों से कोई भी दल अछूते नहीं है। जो कम कर पाते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, जो ज्यादा कर पाते हैं वो जनता के बीच में कुछ दिनों के लिए हीरो बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो बदहाल हो रही है वो सुधरनी चाहिए। मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी से हरिशंकर खटीक जी जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हरिशंकर जी, स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कल भी सड़कों पर निकले, माइक लेकर सभी से अपील की कोरोना से बचने के लिए, आज भी 24 घंटे के लिए मिंटो हॉल में भी बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे नौटंकी करार दे रही है। उनका कहना है कि कैसे ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बदहाल हो रही है वो कैसे सुधरेगी, जनता को कब न्याय मिलेगा, और अब ये स्वास्थ्य आग्रह जो कर रहे हैं 24 घंटे का, वो कितना कोरोना को भगाएगा? मतलब यानी कि पूरे ही जो स्वास्थ्य आग्रह सीएम शिवराज कर रहे हैं उसको नौटंकी बता रहा है कांग्रेस। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? कांग्रेस के हमारे मित्रों को कम से कम ये चीज सोचना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्हें विरासत में कांग्रेस ने ही कोरोना दिया था। और जब रात में शपथ हुई, रात में तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी राजभवन से सीधे वल्लभ भवन मंत्रालय में शपथ लेने के बाद तत्काल पहुंचे और अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया था उन्होंने कि कोरोना बीमारी को हमें हटाना है, सबसे बड़ी हमारे सामने एक चुनौती है। और उसको चुनौती से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लड़ा और पूरा सरकार ने भी लड़ा
और लड़ने के साथ ये भी हुआ कि कोरोना बहुत हद तक हमारे मध्य प्रदेश की धरती से भागा और भागने का काम भी हुआ। लेकिन अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों से वहाँ पे कोरोना फैला और महाराष्ट्र से कुछ लोग मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कोरोना बीमारी यहाँ भी अपना पैर पसारते हुए चली जा रही है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार से जनता से आह्वान किया कि ये कोरोना का कहर हम सब लोगों के लिए फिर से एक चुनौती बन करके आया है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करते हुए, गंभीरता से लेते हुए हमें हर संभव ऐसा करना है कि जैसे कोरोना बीमारी हमारे मध्य प्रदेश की धरती से भाग जाए। अभी लोग बात बोल रहे थे कि यहाँ पर वैक्सीन का काम कम हो रहा है। अरे वैक्सीन भी वैक्सीन में अगर आप बता दें तो 43,28,135 अभी वैक्सीन इंजेक्शन हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को लगाए जा चुके हैं। और भी अन्य जो भी चुनौतियां हम सब लोगों के बीच में आ रही वो भी है। मास्क बंटने का काम भी समय समय पर हो रहा है, सैनिटाइज का काम हो रहा है। इसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं जनता से अपील किया है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ जनता को अपना भगवान मानते हैं और उन्होंने जनता के हित में एक ऐसा फैसला भी लिया कि हम भी अब रोड पर रहेंगे। और रोड पे ही नहीं बल्कि कल शाम के वो बरखेड़ा से लगा के और वहाँ माने भोपाल शहर में उन्होंने अपना दौरा कार्यक्रम भी किया और खुले आसमान पर रहे, वाहन के ऊपर माइक से हरिशंकर जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कोरोना बढ़ रहा है उससे लड़ना हमें पड़ेगा, अपील लोगों से करना पड़ेगा। मैं आपको यही रोकूंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला जी इंदौर से जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, कोरोना लगातार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उसी को लेकर सीएम शिवराज कल भी सड़कों पर उतरे, लगातार वे कोरोना के लिए अपील कर रहे हैं, आज स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, 24 घंटे के लिए मिंटो हॉल में बैठे हैं, लेकिन आप लोग नौटंकी करार दे रहे हैं इसे। मैडम देखिए, अभी लगातार पहले उपचुनाव हुए, उसके अंदर कोरोना नहीं हुआ। अभी इसके पहले दमोह में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं हुआ। बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो माहौल बना अच्छा भला बना हुआ है, लोगों के लिए यहाँ चालान बनाए जा रहे हैं, लोगों के जेल भेजा जा रहा है और वो वहाँ बैठे हुए। उसके अलावा लोगों को पैसे उगाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपको ये काम करना चाहिए। आप धरने पे बैठे, इसका मतलब क्या है? आप हमारे भगवान है, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, आप धरने पे बैठ जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, जनता क्या करेगी? बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके सवालों के जवाब लेती हूँ। हरिशंकर कटिक जी जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, क्या कहेंगे? कोरोना, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, दमोह में चुनाव हो रहे हैं, वहां कोरोना नहीं बढ़ रहा है, ये कहना है संजय जी का, लेकिन मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, यहाँ चालान काटे जा रहे हैं, प्रदेश का मुखिया है धरने पर बैठा है, तो फिर कोरोना कम कैसे होगा? ये संजय जी पूछ रहे हैं आपसे। हमारे साथी भाई संजय जी को हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जो भारत सरकार के अधीन किसी के अधीन काम नहीं करती। उसका एक संवैधानिक अलग दायरा रहता है। कहीं जहां भी सीटें खाली होती हैं विधायक लोगों की या लोकसभा के सांसद की, वहां पे 6 महीने के चुनाव कराए जाना अति आवश्यक होता है, निर्धारित होता है उनका। तो ये भारत निर्वाचन आयोग का तत्काल एक फैसला है। उस फैसले पे हम उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि उसका अधिकार है, जो व्यक्तिगत उसका अधिकार है। उसके आधार पर दमोह में भी उपचुनाव हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि हम वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का हम लोग पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ समय समय पर धोते रहें, सैनिटाइज का उपयोग करें। ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं। इस आह्वान को भी तो कम से कम सुनना चाहिए, इस आह्वान को सहज करना चाहिए। इनकी कुछ जैसे चीजें हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, अच्छी नहीं की जा रही। अरे हम पहले बता दें आपको कि 23 मार्च 2020 के पहले जब मध्य प्रदेश में कोरोना आया था, उस समय की व्यवस्था की थी। टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 थी, वह अब बढ़कर के 33,000 हो गई है। टेस्टिंग लैब की क्षमता मात्र 3 थी, अब बढ़कर के 32 हो गई है। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। पहले की स्थिति ये थी कि मार्च 2020 में पीपीई किट्स की उपलब्धता मात्र 18,000 थी, लेकिन अब बढ़कर के 3,50,000। लेकिन हरिशंकर जी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल उठा रही है कांग्रेस। उनका कहना है कि शिवराज के मंत्री चुनाव और पर्यटन में व्यस्त है, फिर कैसे कोरोना कम होगा? शिवराज सिंह चौहान खुद धरने पर बैठ के कोरोना बढ़ा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट भी किया है। ये नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। चुनाव जहां हो रहे हैं वहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्वयं कार्यकर्ता भी अपील कर रहे हैं, जनता भी अपील कर रही है, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अपील कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी अपील हमारे कर रहे हैं, सम्मानित बीडी शर्मा जी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का हमें पालन करना है और भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर जो चुनाव किए जा रहे हैं। तो फिर ये नौटंकी करार क्यों दे रहे हैं हरिशंकर जी? नौटंकी क्यों बता रहे हैं? सीएम शिवराज के स्वास्थ्य करने का काम कांग्रेस ने किया। देश की आजादी के 50-60 साल हो गए जब तक इन्होंने राज किया, जब तक इन्होंने सिर्फ जनता का शोषण किया, दोहन किया और जनता की भलाई के लिए काम नहीं किया। 2003 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी सब जानते हैं। लाइट भी नहीं आती थी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी खराब थी, सड़कें भी नहीं थी, सब कुछ इन्होंने बर्बादी के कहार में माने कांग्रेस पार्टी ने ढकेल दिया था। और उसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लिए कुछ किया है। और इससे और बड़ी गर्व की बात हम कह सकते हैं
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो वैक्सीन का काम करा रहे हैं पूरे देश में तो हो ही रहा है, लेकिन दुनिया के 77 देशों में वैक्सीन भेज करके उन्होंने यह दिखा दिया है कि हिंदुस्तान का नाम जो माथा ऊंचा करने का चलिए हरिशंकर जी, आप पर जब सवाल उठे हैं, जब स्वास्थ्य आग्रह को नौटंकी बताया है, तो मैं संजय जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन राघवेंद्र जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, क्या लगता है जो कोरोना को लेकर सियासत हो रही है, कोरोना को कम करने की बजाय तमाम पार्टियां राजनीति कर रही है, कैसे ये कोरोना को कम किया जा सकता है? स्वास्थ्य आग्रह जहां कांग्रेस नौटंकी बता रही है, आप कितना सही मानते हैं इसे? मैंने शुरू में कहा था कि नौटंकियां सब करते हैं जी। जो नौटंकी में पिछड़ जाते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। सियासत में कोई भी दल, कोई भी लीडर ये कहे कि वो नौटंकी नहीं करता है, ये सबसे बड़ा झूठ होगा। एक बात। दूसरी बात है कि कोरोना कैसे रोक सकता है, कैसे नियंत्रित हो सकता है, इसके लिए सरकार के साथ साथ जो समाज के लोग हैं, जो एनजीओज हैं, हम खुद हर आदमी को अपने बचाव के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार की लापरवाही अपनी जगह है, वो लापरवाही कर रही है, लेकिन जान हमारी जा रही है, तो जान की फिक्र तो हमको करनी है ना। सरकार पर दोष दे देंगे कि हम मर गए तो सरकार वापस जिंदा नहीं कर सकती। बेशक सरकार लापरवाही करती है, इसमें शिवराज सिंह की सरकार को भी हम जोड़ रहे हैं जी। उनका काम ये होना चाहिए कि वो मोहल्लों में, क्लिनिकों में जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनको, उनकी संख्या बढ़ाए। जैसे दिल्ली सरकार ने किया कि 24 घंटे वैक्सीन की व्यवस्था करें, जहां वैक्सीन कम हो गई है वहां उसका इंतजाम कराएं। दूसरी खास बात बता दूं मैं आपको, जो कोरोना की जांच होती है सरकारी स्तर पर, उसकी जांच रिपोर्ट 3-3 दिन में आती है। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो 3 दिन तक कोरोना फैलाता रहेगा। सरकार को चाहिए कि सुबह अगर जांच होती है तो शाम तक हर हाल में सरकारी विभाग वो जांच रिपोर्ट पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचा दे, ताकि वो अपने आप को कहीं न कहीं आइसोलेट कर ले, क्वारंटीन कर ले, या वो हॉस्पिटल में चला जाए। मुझे लगता है कि सरकार को उपवास करे सरकार को दिक्कत नहीं है। जी राघवेंद्र जी, जो भी आपने वो कहा नौकरियां कि करती हैं वो कर लें, लेकिन जो चिकित्सा की सुविधाएं, जो जांच की चीजें हैं, उस पर बहुत तेजी से काम करें, वरना ये कोरोना वायरस बहुत तेज फैलेगा। नौटंकियों से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, जनता को भी नियंत्रण, ये कोरोना से बचना होगा। संजय जी आपके पास आऊंगी, जब कांग्रेस नौटंकी बता रही है और आप कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, दमोह में चुनाव हो रहे हैं, वहां रैलियां हो रही है, सवाल तो आप उठा रहे हैं, लेकिन आप भी तो तमाम रैलियां कर रहे हैं, आप भी तो धरने पर बैठे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता भी लगातार कोरोना के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस या बीजेपी के नेता कोरोना को लेकर सतर्क है। मैडम मैं वही बोला, चुनाव हो रहे हैं। उसके अलावा मैंने बताया हमारे इंदौर के अंदर ऐसा गुंडा राज चल रहा है, पुलिस वाले अलग गुंडा राज कर रहे हैं, नगर निगम वाले सबको मार रहे हैं, अस्पताल वाले लूट रहे हैं, लाखों का बिल आ रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है कोई बोलने को तैयार नहीं। इंदौर शहर में रोज का लाखों रुपए उगा रहे हैं, परंतु वेंटिलेटर नहीं है। इंदौर का अस्पताल सब फुल पड़े हुए हैं, और ये मार्च बता रहे हैं 8 मरीज हुए हैं। कल इंदौर में कम 21 से 22 कोरोना मृत्यु हुई, और ये 3 दिखा रहे हैं। मतलब मेरे पास अस्पताल के रिकॉर्ड है, और क्या बोलते हैं शमशान के रिकॉर्ड है मेरे पास। तो उसके बाद लेकिन संजय जी बिल्कुल आपके पास रिकॉर्ड होगा, गुंडाराज आप बता रहे हैं, इंदौर की हम बात कोरोना की कर रहे हैं, मुद्दे से हम आई थिंक हमको भटकना नहीं चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने भी और सीएम शिवराज ने भी 1 साल से कोरोना पर काफी काम किया है, लेकिन कांग्रेस अगर इसे नौटंकी बता रही है तो कांग्रेस क्या करेगी अगर कोरोना से बचना है? तो मैं ये सवाल आपसे चाहूंगी। मैडम हम तो समाज से जगा रहे हैं। आज हमारा मुखिया है वो अपने घर के अंदर जाके बैठ गया है और वो उपवास कर रहा है, तो जनता तो मरेगी, जनता ही मरेगी, आम लोग मरेंगे। आपको मुखिया बनाते, घर का मुखिया इसलिए होता है कि आप जाके सबसे बात करें, सबकी व्यवस्था कराएं, क्या कमी है, किसी अस्पताल की व्यवस्था कराएं, नए होटल को उसमें ले, गार्डन को उसमें ले। लोग भटक रहे हैं, मर रहे हैं, और आप उपवास कर रहे हैं। ऐसे तो देश चलेगा नहीं, प्रदेश चलेगा नहीं। अब जनता को मालूम है 3 साल कुछ कर नहीं पाएगी, और जनता को मालूम 3 साल बाद जब मौका आएगा उसको जब मालूम पड़ेगा 3 साल बाद। अभी देखिए आपने संपत्ति करके नाम पे दूना कर दिया, लोग त्योहार नहीं मनाते रहे, लोगों के दारू की दुकान खुली है, मंदिर बंद है, सब्जी की दुकान बंद है, बाकी दारू की दुकान खुली हुई है, और वो इंडस्ट्री चल रही है। शादी के लिए 50 लोग रहेंगे, इंडस्ट्री पूरी चल रही है, और बेचारा टेंट वाले, तंबू वाले, कैटरस वाले, घोड़े वाले, बग्गी वाले, बैंड वाले, ढोलक वाले, बेचारे सब परेशान और उनकी चिंता नहीं पाल रहे। इंडस्ट्री चालू है, दारू की दुकान चालू है, उसमें कोरोना नहीं होगा। रात को 11:30 वो चालू रहेंगी, कोरोना नहीं होगा। 9 बजे आपको इंडस्ट्री बंद करनी है। चलिए तमाम सवालों के जवाब लेते हैं हरिशंकर जी से। हरिशंकर जी क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि प्रदेश का मुखिया उपवास कर रहा है, जनता मर रही है, शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली है, लेकिन 9 बजे ये लोग कर्फ्यू लगा रहे हैं, फिर ऐसे कैसे कोरोना से बचा जाएगा?
मस्तिष्क के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम आपको बता दें कि वो खुले मंत्रालय में बैठ के जनता का आह्वान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मंत्रालय से आप कांग्रेस की सरकार थी तब मंत्रालय में बैठ के ये सब काम करते थे। आप सिर्फ उद्योग धंधों के धंधे ही फैलाती रहे, आपने कोरोना हटाने की चिंता नहीं की, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टों में आपकी रुचि बढ़ती गई। लेकिन हमारे मस्तिष्क के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मस्तिष्क के मंत्रालय से बाहर निकल करके खुले आसमान तले जनता से आह्वान कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, सैनिटाइज कराइए, अपने हाथों को धोते रहिए। और उसके साथ साथ वो आज जैसे वहाँ बैठे हुए हैं तो वहाँ भी कांग्रेस के सदस्य माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी भी उनके साथ में बैठे हैं कि आपने सही आह्वान किया है। जनता से जो आपका डायरेक्ट संपर्क हो रहा है, जनता मीडिया के माध्यम से पूरे मस्तिष्क में एक संदेश जा रहा है कि जब मस्तिष्क के मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से कर रहे हैं कि स्वयं मास्क लगाइए, अपने परिवार बच्चों को मास्क लगा के ही बाहर निकलने दें, तो मुख्यमंत्री जी जब चिंता हर प्रकार से कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है। अरे पहले की स्थिति क्या थी? हमारे मुख्यमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश में आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन और टेस्टिंग की बढ़ाने का काम किया है। पहले टेस्टिंग किट कितनी थी? टेस्टिंग किट की उपलब्धता मात्र 620 थी, लेकिन आज 3,74,000 पूरे मस्तिष्क में हो गई है। हमारे मस्तिष्क मुख्यमंत्री हरिशंकर जी बीच में रोकूंगी आपको। एक और आरोप लगाया है इन्होंने बड़ा, इनका कहना है कि वैक्सीन के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। पहले किसानों की मौत पर सत्याग्रह किया था, अब कोरोना से लोग मर रहे हैं तो उस पर सत्याग्रह बीजेपी कर रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें, लूटने की जो बात कहते हैं, जिनकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसे शब्द निकालने का काम करते हैं। लेकिन हम तो एक ही चीज बोल सकते हैं कि मध्यप्रदेश में 43,28,135 लोगों को वैक्सीन लग चुका है और उनसे कहीं कोई एक चीज पूछ लें कि किसी प्रकार से कोई किसी भाई को या बहन को, माताओं बहनों को किसी प्रकार से कोई परेशानी हुई हो, उनको इंजेक्शन, वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और समय पे लगाए जा रहे हैं। उनको 24 घंटे और जो तारीख दी जाती है उस तारीख को दूसरी बार बुलाने का काम किया जा रहा है। रूटीन प्रक्रिया में आ गया है, वो लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं और जिससे कोरोना बीमारी ना उनके अंदर हो सके। दूसरा हम आपको बता दें कि इनका जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, क्या इनके कांग्रेस के लोग भी हैं? कोरोना बीमारी चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का, चाहे बसपा का, किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को भी कोरोना बीमारी हो सकती है। और कोरोना बीमारी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने हर प्रकार से चिंता की है। कांग्रेस के कई लोग हैं, जैसे इनके कांग्रेस के जो पुराने मंत्री हैं, माननीय पीसी शर्मा वगैरह हैं, या अन्य लोग हैं जो कोरोना बीमारी जिनके पास हुई थी, उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो क्या आपके पैसे लगे? क्या किसी ने 5 पैसे लिए? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आपको अच्छे से अच्छी दी गई? कोई व्यक्ति है अगर उसको क्वारंटाइन किया जाता है तो उसको भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, उसको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उसको दवाई दी जा रही है। और मध्यप्रदेश में 800 तो फीवर क्लिनिक खोले गए हैं, मोहल्ले में फीवर क्लिनिक की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की कमी आपके कार्यकाल में हुआ करती थी, लेकिन आज भी कमी है, हम इसको चीज को हम स्वीकार करेंगे, थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन कम से कम हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल करके, इसमें मेडिकल कॉलेज भी खोल लेंगे तो उनसे डॉक्टर निकलेंगे। आज ही तो भविष्य में बहुत अच्छा डॉक्टरों के लिए हर जिले मुख्यालयों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला मुख्यालयों में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। ये भविष्य की हम लोगों ने चिंता की है। आपने तो कुछ नहीं किया, तो सरकार से कर्ज लेते रहे, बैंकों से आप कर्ज लेते रहे और कर्ज लेके घी पीते रहे। लेकिन सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, चिंता की है, मेहनत की है और उसका आज परिणाम है कि आज बहुत अच्छी व्यवस्था हम देने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल हरिशंकर जी, ये जो आरोप लगे हैं और तमाम सवाल जो आपके हैं, बिल्कुल तमाम जो सवाल आपके हैं कि जनता का शोषण कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के कार्यकाल में डॉक्टरों की कमी आई, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल रही। संजय जी क्या कुछ कहेंगे? वैक्सीन को लेकर भी जीतू पटवारी ने बयान दिया है आज ही कि वैक्सीन के नाम पर लूटा जा रहा है, लेकिन पीसी शर्मा ने, कमलनाथ की हम बात करें, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वैक्सीन भी लगवाया है। 15 साल इनकी सरकार थी, उसके बाद क्या हुआ? आज वैक्सीन के नाम पे इंदौर शहर में कोरोना के नाम पे जो लाखों बिल भर रहे हैं, उसका जवाब देना सरकार ने इलाज करवा रही है उनका, मतलब उनकी बेटी व्यवस्था कर रही है, अपने घर मकान बेच के लोग इलाज करा रहे हैं। कल आपने देखा होगा चिरायू अस्पताल के एक उनका इंटरव्यू आया था कि भैया ने एक मकान बेच दिया, 8 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्जा आ गया। इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जनता से फ्री में इलाज नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, दवा नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। ये फालतू बातें मत करे हरिशंकर जी, जब जाएगी अब आपके साथ है जनता के कोरोना महामारी में क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि इंदौर में लाखों का बिल भरा जा रहा है, लोग अपने मकान बेच रहे हैं। और ये बात करें स्वास्थ्य सुविधा की, ये असत्य बोल रहे हैं। कहीं किसी प्रकार से किसी भी मरीज को कोरोना बीमारी वाले से 5 पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उसका इलाज निःशुल्क चल रहा है। संजय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सरासर लगा रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री किसी प्रकार से आह्वान कर रहे हैं, तो आप भी तो आह्वान कीजिए। किसी भी दल के, सभी दलों के लोगों से आह्वान कर रहे हैं, सभी लोगों से कि आप भी आह्वान कीजिए, आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाने का काम करें, सोशल डिस्टेंस का। चलिए, तो समय बहुत कम है, मैं तीनों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो जो कोरोना पर सियासत हो रही है, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, महाराष्ट्र की बात, मध्य प्रदेश में भी
कोरोना बढ़ रहा है और लोगों से सीएम शिवराज अपील कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क का उपयोग करें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। रात 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया है। कल भी सीएम शिवराज सड़कों पर उतरकर माइक उन्होंने हाथ में लिया और सभी से कोरोना की बचने के लिए अपील की। और आज वे मिंटो हॉल में 24 घंटे के लिए बैठे हैं और स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये भा नहीं रहा है। कांग्रेस लगातार सीएम शिवराज और उसकी सरकार पर तंज कस रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बदहाल बता रही है। उनका कहना है कि लोग अपना जमीन, अपना घर बेचकर स्वास्थ्य अपना लाभ ले रहे हैं, लेकिन सीएम शिवराज जो है वो राजनीति करने में लगे हुए हैं। ये कांग्रेस का कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। उसके बाद जीतू पटवारी ने भी बीजेपी के स्वास्थ्य आग्रह को नौटंकी बताया। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों की मौत पर भी सीएम शिवराज ने सत्याग्रह किया था, लेकिन अब कोरोना से लोगों की मौत हो रही है तो सीएम शिवराज फिर सत्याग्रह कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम शिवराज 24 घंटे तक मिंटो हॉल में बैठे हैं तो कांग्रेस के क्या कुछ रिएक्शन आते हैं, कांग्रेस क्या कुछ करती है और सियासत कितनी गर्माती है मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।